हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2011 में रिलीज़ हुई ड्रामा और एरोटिक मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि चैनल पर आने वाले सभी नई मूवीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी सेम। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक ब्रेंडन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 40 साल है। ब्रेंडन की अभी तक शादी नहीं हुई है और ये न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता है। अगले सीन में ब्रेंडन तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। मेट्रो में ब्रेंडन को एक लड़की नजर आती है जो कि उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। अब ब्रेंडन उसी लड़की को देखे जा रहा था। फिर कुछ देर बाद वो लड़की भी ब्रेंडन को देखकर स्माइल करती है। अब धीरे धीरे ब्रेंडन उस लड़की को गंदी नज़रों से देखने लगता है। वो लड़की भी ब्रेंडन की इरादे समझ गई थी। जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो लड़की मेट्रो से उतर जाती है। ये देखकर ब्रेंडन भी उसके पीछे जाता है पर भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद उसे वो लड़की नहीं मिलती। आगे मूवी में हमें ब्रेंडन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। ब्रेंडन सिंगल है और वो बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्ट भी है। हर समय उसके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती हैं। अपने इसी सेक्स एडिक्शन के कारण वो बहुत सी लड़कियों को पैसे देकर अपने घर पर भी बुलाया करता है क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है। अब कुछ समय बाद हम ब्रेंडन को उसके ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में ब्रेंडन का बॉस मेंबर्स को कंपनी के फ्यूचर के बारे में बता रहा था पर ब्रेंडन का ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग पर नहीं था। वो अभी भी उस मेट्रो वाली लड़की के बारे में ही सोच रहा था। मीटिंग के बाद ब्रेंडन सीधा टॉयलेट जाता है और वहां जाकर उस मेट्रो वाली लड़की के बारे में सोचकर मास्टरबेट करने लगता है। अब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ब्रेंडन कितना ज़्यादा सेक्स एडिक्टेड है। आगे हम ब्रेंडन के बॉस डेविड को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड ब्रेंडन का एक बहुत अच्छा दोस्त है। उसी रात वो दोनों साथ में एक क्लब में पार्टी करने जाते हैं। उसी क्लब में डेविड को एक लड़की पसंद आ जाती है इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है पर उस लड़की को डेविड में नहीं बल्कि ब्रेंडन में इंटरेस्ट आ रहा था। अब कुछ देर बाद पार्टी एंजॉय करने के बाद डेविड घर जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे कुछ काम था। कुछ देर बाद ब्रेंडन भी घर जाने के लिए निकलता है पर तभी रास्ते में वही क्लब वाली लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए ऑफर करती है। ब्रेंडन मान जाता है और उसके बाद वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर मेकआउट करते हैं। अगली सुबह जब ब्रेंडन घर पहुंचता है तो वो अपने घर की हालत देखकर दंग रह जाता है क्योंकि घर का दरवाजा पहले से ही खुला था और घर का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। ये देखकर ब्रेंडन को लगता है कि जरूर उसके घर में चोरी हुई है और वो शॉक्ड रह जाता है। अब ब्रेंडन को शावर से आवाज़ आ रही थी तो ब्रेंडन एक डंडा लेकर शावर में जाता है। वो शख्स को मारने ही वाला था पर तभी उसे पता चलता है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसी की छोटी बहन सिसी है। सिसी ने ही उसके घर का ये हाल किया है। सिसी को देखकर ब्रेंडन हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम घर के अंदर कैसे आई। तो सिसी कहती है कि कुछ दिनों पहले तुमने ही मुझे अपार्टमेंट की चाबी दी थी और उसी चाबी की मदद से मैं अपार्टमेंट का गेट खोल के सीधे अंदर घुस। दरअसल सिसी एक म्यूजिशियन है और वो न्यूयॉर्क किसी काम के सिलसिले में आई थी। यहाँ पर उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी इसीलिए वो अपने भाई ब्रेंडन के अपार्टमेंट में रहने आ गई। पहले सिसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ रहने आने वाली थी पर उसने उसे धोखा दे दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। आगे ब्रेंडन अपनी बहन सिसी को अपने बॉयफ्रेंड से रोते हुए बात करते हुए सुनता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो सिसी को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। अगले दिन सिसी तैयार होती है। वो ब्रेंडन से कहती है कि पास ही के एक क्लब में मेरा म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला है। वो ब्रेंडन को भी अपने कॉन्सर्ट में इन्वाइट करती है तो ब्रेंडन कहता है कि अगर उसे ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तो वो वहाँ ज़रूर आएगा। ये कहकर ब्रेंडन ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब ब्रेंडन ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस के सभी कंप्यूटर्स में वायरस घुस गया था जिसके वजह से वो सभी के सभी रिपेयर होने के लिए गए हैं, जिसके वजह से आज कोई भी काम नहीं हो सकता। ये सब सुनकर ब्रेंडन को काफ़ी गुस्सा आता है। इसके वजह से वो डेविड को भी गुस्से में काफ़ी कुछ सुना देता है। दरअसल ब्रेंडन के कंप्यूटर में अडल्ट मूवीज़ की कलेक्शन थी जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। ब्रेंडन डेविड से कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर ले जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ये सुनकर डेविड समझ नहीं पाता कि ब्रेंडन आखिर कहना क्या चाहता है और वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। खैर थोड़ी देर बाद डेविड ब्रेंडन से पूछता है कि उसके आज का प्लान क्या है। ये सुनकर ब्रेंडन डेविड से कहता है कि आज उसकी बहन सीसी का कॉन्सर्ट है, वो वहाँ जाएगा। ये बात डेविड को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो डेविड भी शाम को ब्रेंडन के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है
जहाँ पर सिसी परफॉर्म करने वाली थी। जब सिसी परफॉर्म करती है तो लोगों को उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। डेविड को भी सिसी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और वो उसे बहुत पसंद आती है। फिर जब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सिसी ब्रेंडन के पास आती है तो डेविड भी उससे बातें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर ब्रेंडन को काफी अजीब लगता है। फिर वापस घर लौटते समय जब ब्रेंडन, सिसी और डेविड कार में थे तभी बैक सीट पर डेविड और सिसी मेकआउट करने लगते हैं। अब वो ये सब ब्रेंडन के सामने ही कर रहे थे तो ब्रेंडन को सिसी की ये बात पसंद नहीं आती। घर पहुंचने पर डेविड सिसी को लेकर ब्रेंडन के ही बेडरूम में जाता है और फिर वहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब वो दोनों अंदर इंटीमेट हो रहे थे तभी आवाज बाहर तक भी आ रही थी, जो सुनकर ब्रेंडन काफी परेशान हो जाता है। पर ब्रेंडन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि भले ही डेविड ब्रेंडन का दोस्त था पर साथ ही वो उसका बॉस भी था। कुछ देर बाद ब्रेंडन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहां से जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब ब्रेंडन जॉगिंग करके वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बेड की हालत काफी खराब है। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने बेड की बेडशीट बदल कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सिसी वहां पर आकर ब्रेंडन के पास सो जाती है। ये देखकर ब्रेंडन सिसी पर बहुत चिल्लाता है और उसे रूम से बाहर भगा देता है। अगले दिन ऑफिस में डेविड ब्रेंडन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे हार्ड डिस्क से हमें बहुत सारी अडल्ट वीडियोस मिली हैं। डेविड ब्रेंडन को वो बात बता ही रहा होता है पर तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और ब्रेंडन बिना कहे वहाँ से चला जाता है। आगे ब्रेंडन अपने ही कलीग मरीन से बात करने लगता है। मरीन पहले से ही ब्रेंडन को पसंद करती थी। ब्रेंडन भी मरीन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर वो दोनों आज शाम को डेट पर चलने का प्लान बनाते हैं। शाम को वो दोनों डेट पर जाते हैं और साथ में काफ़ी बातें करते हैं। मरीन ब्रेंडन को बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और ब्रेंडन मरीन को बताता है कि वो अभी तक सिंगल है और उसकी शादी नहीं हुई है। डेट से वापस आने के बाद ब्रेंडन टॉयलेट में जाता है और मरीन के बारे में सोचकर मास्टरबेट करने लगता है। उसी दौरान सिसी बाथरूम में आ जाती है और ब्रेंडन को मास्टरबेट करता हुआ देख वहां से बाहर चली जाती है। अब इस बात पर ब्रेंडन को काफी गुस्सा आता है और वो सिसी पर काफी चिल्लाता है। कुछ देर बाद सिसी को ब्रेंडन के लैपटॉप में बहुत सारी एडल्ट वीडियोस मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि ब्रेंडन सेक्स एडिक्ट हो चुका है। इसी रात ब्रेंडन ये समझ जाता है कि उसे अब ये सब बंद करना होगा, इसलिए वो अपनी सभी एडल्ट वीडियोस की कलेक्शन और मैगजीन्स को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। फिर अगले दिन ऑफिस में ब्रेंडन मरीन से मिलता है। वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद एक होटल रूम में जाकर आपस में इंटीमेट होते हैं। अब क्योंकि ब्रेंडन पिछली रात की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट था, इसलिए वो यहाँ पर भी ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैरिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब हो जाने के बाद ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट को अपने होटल रूम में बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। उसी रात जब ब्रेंडन अपने रूम में टीवी देख रहा होता है तभी सिसी उसके पास आकर बैठ जाती, तो ब्रेंडन उससे कहता है कि उसे डेविड से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। तो सिसी भी ब्रेंडन से सॉरी बोलती है, लेकिन ब्रेंडन काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो सिसी को अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। ये सुनकर सिसी ब्रेंडन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ रह जाने दे क्योंकि उसके सिवाय इस दुनिया में उसका कोई और नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी ब्रेंडन उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद ब्रेंडन एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर लड़की के बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जब ब्रेंडन क्लब से बाहर निकलता है तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड ब्रेंडन को काफी ज्यादा मारता है, जिससे कि ब्रेंडन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए ब्रेंडन दो प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होता है। उसी दौरान सिसी ब्रेंडन को बहुत बार कॉल कर रही थी और उसे वॉइस मैसेजेस भेज रही थी, जिसमें वो ब्रेंडन से माफ़ी मांगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ रहने दे, पर ब्रेंडन उसके सभी कॉल्स और वॉइस मैसेजेस को इग्नोर कर देता है। अब अगली सुबह ब्रेंडन मेट्रो से अपने घर आ रहा था, पर किसी वजह से मेट्रो बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। बाहर निकलने पर ब्रेंडन को एक क्राइम स्पॉट नजर आता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि किसी ने खुद को मारने की कोशिश की है। ये सुनकर उसे सिसी की याद आती है, तो वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, पर बहुत कॉल करने के बावजूद सिसी उसके कॉल नहीं उठा रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और सीधा घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि सिसी जमीन पर पड़ी हुई है और उसने अपने हाथ की नस काट ली है।
ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सिसी को हॉस्पिटल ले काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सिसी को फाइनली होश आता है, जिसे देखकर ब्रैंडन को रिलीफ मिलता है। ब्रैंडन सिसी से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। फिर हॉस्पिटल से बाहर आकर एक जगह रुककर ब्रैंडन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दरअसल अब ब्रैंडन को ये रियलाइज हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत कर रहा था और वो फाइनली खुद को बदलने का डिसीजन लेता है। फिर अगले सुबह हम ब्रैंडन को मेट्रो से ऑफिस जाते हुए देखते हैं। उसी मेट्रो में ब्रैंडन को वही लड़की नजर आती है जो उसे मूवी की स्टार्टिंग में नजर आई थी। अब वो ब्रैंडन को देखकर बार बार स्माइल कर रही थी, जिससे कि हम समझ सकते थे कि अब वो ब्रैंडन में इंटरेस्टेड थी। पर ब्रैंडन इस बार उसे देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि अब वो बदल चुका है। और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।